हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अहम चीज़ है। ये वीडियो सीरीज़ हमारा प्लेलिस्ट जो है वो साइकोलॉजी के रिलेटेड है कि सेल्स में साइकोलॉजी किस प्रकार से प्रभाव करती है, किस प्रकार से सेल को आइदर होना या सेल नहीं होना, ये 80% हमारे साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है, जिसमें क्लाइंट की साइकोलॉजी 40% और एक एडवाइज़र की माइंडसेट जो है वो 40% कंट्रीब्यूट करता है। आज और एक चीज़, अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेल्फ टॉक के बारे में ऑलरेडी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक भी डालूंगा, क्योंकि सेल्फ टॉक के साथ ये रिलेटेड है और इसलिए ये वीडियो को आप वो वीडियो के साथ अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये टॉपिक जो है उसका आपको समझ आएगा। आज जो मैं बात करने वाला हूँ उसको मैं कहता हूँ आई टू आई। दोस्तों, जब हम लोग सेल करने जाते हैं, प्लीज़ रिमेंबर, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है आई टू आई। आई टू आई का मतलब एडवाइज़र खुद के साथ रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन किसका है? एडवाइज़र का, एजेंट का खुद के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको हम लोग आई टू आई कहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है जिसमें हम आई टू यू कहते हैं। मतलब एक एडवाइज़र या एजेंट जब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करता है उसको हम आई टू यू कहेंगे। और तीसरा जो बात है, तीसरा जो स्टेप है वो है यू टू यू। मतलब आपका सेल प्रेजेंटेशन होने के बाद क्लाइंट अपने आप से बात करता है, उसको हम यू टू यू कहते हैं। मतलब ये पूरा सेल्स में ये 3 पार्ट जो है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले मैं अपने आप से जो बात करता हूँ वो प्रभावित करता है सेल को, कंट्रीब्यूट करता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद मैं क्लाइंट के साथ जो बात करता हूँ या क्लाइंट को वो जो समझाने की जो भी प्रेजेंटेशन या समझाने की मेरी जो सेल्स प्रोसेस है वो मैं करता हूँ, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद जब आप क्लाइंट से बात करके प्रेजेंटेशन देकर जब आप वापस निकल रहे हैं, क्लाइंट अपने आप से बात करता है, जिसको हम यू टू यू कहते हैं। ये अब तीनों जो बातें हैं मैं सेपरेटली डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का वीडियो हम लोग जो है वो सेल्फ टॉक के साथ, जैसे मैंने कहा, रिलेटेड है। तो आई टू आई का मतलब है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब एक एजेंट जब क्लाइंट के पास जा रहा है अपना प्रेजेंटेशन लेकर, वो खुद के साथ जो बात करता है, क्योंकि वो उसके बिलीफ्स और उसके परसेप्शन, उसका जो मान्यता है, उसकी जो दृष्टिकोण है, उसके ऊपर निर्भर होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप जब आपका आई टू आई, मतलब आपका जो सेल्फ टॉक है वो अगर पावरफुल रहेगा, वो काफ़ी कन्विंसिंग रहेगा, वो काफ़ी उसमें आपको खुद को ट्रस्ट रहेगा, आपको खुद को फेथ रहेगा। मतलब आप जो क्लाइंट को समझाने जा रहे हैं, अगर आपको खुद को 100%, 1000% अगर श्योरिटी है कि ये जो चीज़ मैं क्लाइंट के पास लेके जा रहा हूँ, इस जो भी प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, इसका कोई पर्याय नहीं है। आपने हर एक चीज़ को सोच के, हर एक उसके ऑब्जेक्शन को सोच के आपने उसका रिप्लाई जो है, उसका आंसर आपने तैयार किया है, उसकी पूरी सिचुएशन का अंदाज़ा आपने पूरा लगा लिया है, उसको उसके पास क्या क्या चीज़ें अभी ऑलरेडी है और उसको ये नई पॉलिसी क्यों देनी चाहिए, उसके ज़िंदगी में उससे क्या बदलाव होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूरी जो हमारी रिपोर्ट्स देखने के बाद हमको कहता है कि सर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी देखो, नॉर्मली कोई भी पेशेंट जो है जिसको अगर कोई डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, सबसे पहला जो रिप्लाई है पेशेंट क्या कहेगा? सर अवॉइड कर सकते हैं क्या? कुछ दवा ववा, इंजेक्शन दवा दे के आप मैनेज कर सकते हैं। अभी जब डॉक्टर जब आपको, पेशेंट को जब बताता है कि उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, तो डॉक्टर के माइंड में बड़ा क्लियर रहता है कि ये ऑपरेशन क्यों करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो क्लाइंट को कितना बड़ा नुकसान होगा, उसको क्लैरिटी है, पूरा उसको भरोसा है खुद का डायग्नोसिस के ऊपर। और इसलिए भले जो पेशेंट है वो थोड़ा इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, वो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेगा, बट जब डॉक्टर को बड़ा क्लैरिटी होता है, बड़ा कन्विक्शन होता है उसके जो ये डायग्नोसिस पे और जो वो सल्यूशन बता रहा है, तो वो बिल्कुल तस से नस हिलेगा नहीं। वो क्लाइंट को, वो पेशेंट को जो है पूरा कन्विंस करेगा। तो उसी प्रकार से जब हम हमारा
अगर हमने हमारा डायग्नोसिस अगर बराबर से नहीं किया है, नॉर्मली हम क्लाइंट को बोलते हैं इतना आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, ये डायग्नोसिस नहीं है। इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी पॉलिसीज बेचते हैं क्योंकि क्लाइंट उनको खुश करने के लिए कुछ दे देता है, शायद क्लाइंट का ऑब्लिगेशन कुछ रहता है। बट रियली अगर एज अ प्रोफेशनल आपको अगर काम करना है तो आपके आई टू आई मतलब आपके सेल्फ टॉक के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सेल्फ टॉक के ऊपर काम करना मतलब आपके बिलीफ के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके नज़रिया के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए आपको अगर आपका जो प्रेजेंटेशन के पहले अगर आपने डायग्नोसिस जो आप करते हो वो डायग्नोसिस अगर एकदम बराबर परफेक्ट वे से अगर आपने किया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सेल्फ टॉक उस तरीके से होगा और सेल्फ टॉक के जरिए से आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपैक्ट होगी। और जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट को दिखेगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही में पूरी बॉडी भी बात कर रही है, 100% उसको कम्युनिकेशन चला जाएगा और उसके कारण से आपका जो सेल है वो बहुत बड़ा हो सकता है, आपका टिकट साइज बड़ा हो सकता है, सेल बड़ा हो सकता है नहीं, वो तो होगा। तो ये आप अगर आपने क्लाइंट का साइकोलॉजी के बारे में भी अगर आपने प्रैक्टिस करके प्रॉपर अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाया है और आपका जो माइंडसेट है और सेल्फ टॉक अगर आपने प्रॉपर किया है तो मुझे बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि आपका जो सेल है ये 100% सक्सेसफुल होगा। अभी हमारा एक पर्सनल कोचिंग उसके बारे में भी वीडियो आप हमारे YouTube में देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम डालेंगे। तो उसमें वो उन्होंने 2 महीने में 2 करोड़ का प्रीमियम किया क्योंकि उन्होंने क्लाइंट की साइकोलॉजी हैंडल की, अपनी खुद की माइंडसेट हैंडल की, ये पूरा प्रोसेस को उन्होंने अच्छी तरीके से समझा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एजेंटों को और डेवलपमेंट ऑफिसर को अगर ये पता चलता है, इसकी जानकारी होती है कि सेल्फ टॉक क्यों कितना इम्पॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो लोग अपने अंदर वो बदलाव ला सकते हैं और वो बदलाव लाने के बाद उनका भी सेल का सक्सेस हो सकता है। थैंक यू।